सीमावर्ती किशनगंज जिले में रविवार को सौहार्दपूर्ण माहौल में मुहर्रम का पर्व मनाया गया। मुहर्रम के अवसर पर शहरी क्षेत्र में दर्जनों अखाड़ों के द्वारा ताजिया जुलूस निकाला गया, जिसमें हजारों लोग शामिल हुए। इसी क्रम में कसेरा पट्टी नौजवान कमेटी के द्वारा भव्य जुलूस निकाला गया, जिसमें युवाओं, बुजुर्गों और बच्चों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। कसेरा पट्टी कमेटी के द्वारा भव्य ताजिया का निर्माण किया गया था, जो कि आकर्षण का केंद्र रहा। वहीं इस दौरान युवाओं ने जमकर लाठी खेल का प्रदर्शन किया और करतब दिखाए, जिसे देखने के लिए सड़क के दोनों किनारे लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी। कसेरा पट्टी से निकली ताजिया शहर के अलग अलग मार्गों से होते हुए करबला पहुंचकर समाप्त हुआ। इस दौरान सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए थे। शहर के जगह जगह शरबत आदि की व्यवस्था की गई थी। प्रसिद्ध चिकित्सक डॉक्टर बरकतुल्लाह ने जिले प्रशासन का आभार जताते हुए कहा कि प्रशासन की मुस्तैदी की वजह से शांतिपूर्ण माहौल में पर्व संपन्न हुआ है। इस मौके पर इरशाद अहमद बाबू भाई, मोहम्मद रियाज, मोहम्मद इमरान उर्फ लाल मोहम्मद डब्लू, मोहम्मद सरवेज, मोहम्मद मंजूर, मोहम्मद मिराज, मोहम्मद सलाम, मोहम्मद मुख्तार, मोहम्मद रजी आलम, मोहम्मद इरफान, मोहम्मद सोएब, मोहम्मद रबी आलम, मोहम्मद नूर सहित अन्य सैकड़ों लोग मौजूद थे। आप लोगों ने सुना होगा कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे उनको वो हक पे थे, उनको बातिलों ने शहीद किया, करबला में शहीद किया। दूसरी बात है, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की कौम फिरौन से परेशान थी। इसी दिन उनके कौम को फिरौन के इससे जुर्म से निजात मिला। तीसरी बात ये, हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती कई सौ सालों के बाद इसी दिन जो है किनारे पे लगी। चौथी बात है, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को जो नमरूद आग पे डाला था, इसीलिए यही मुहर्रम यौम आशूरा का महीना था, इसलिए मुहर्रम मनाते हैं। और बेसिकली ये हक और बातिल की लड़ाई में बातिल में हक की। क्या संदेश देना चाहेंगे लोगों को? सबसे पहले तो हम प्रशासन का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे। इतना बड़ा अखाड़ा निकला, खासकर जो हमारे जिला कप्तान है सागर साहब, जिला पदाधिकारी महोदय, थाना प्रभारी महोदय, इन लोगों के सहयोग से बहुत सौहार्दपूर्ण जो है मुहर्रम रहा। अखाड़े में किसी तरह से उपद्रव नहीं हुआ, तो शांति से निकला। दूसरी बात यह है, अभी जो देश का माहौल है, हम तमाम लोगों को चाहिए, भले लोग जो करें, जो करना चाहें, हम लोग एक साथ रहना चाहिए। इसके लिए मैं कहना चाहूँगा कि लगी है आग फूलों को चमन में कौन बोलेगा, अभी जिंदा हो बोलो तुम, कफन में कौन बोलेगा। लगी है आग चमन में फूलों को कौन बोलेगा, अभी जिंदा हो बोलो तुम, कफन में कौन बोलेगा। जुबानें काट दोगे तुम सब सच बोलने वाले, अगर जालिम की हुकूमत हो वतन में कौन बोलेगा। ये खामोशी तूफान का लाजी में पेश खेमा है, जरा सी खिड़कियाँ खोलो घुटन में कौन बोलेगा, जरा सी खिड़कियाँ खोलो घुटन में कौन बोलेगा। जुबाने सहाफ़ी की हो या कलम हो एक लिखारी की, अगर दोनों ही चुप हो तो सुखन में कौन बोलेगा। और एक चीज़ हम और कहना चाहेंगे, आप लाख बुलंद कर लो, लेकिन एक चीज़ हम और कहना चाहेंगे कि तुम्हारी सोच के साए में मैं ढल नहीं सकता। जुबानें काट दो मगर लहजा बदल नहीं सकता। क्या तुमने भी मुझे मोम का पुतला समझ रखा है, तुम्हारी लौ से ये लोहा पिघल नहीं सकता। बहुत मुहर्रम जो है हम लोग का एक गम का महीना है, ठीक है, लेकिन जो सदियों से जो चल के आया है, हम लोग के बाप दादा के टाइम से, जो कुछ लोग जो पहले थे वो अखाड़ा निकालते थे तो वो लाठी और ढोल के साथ निकालते थे। अब हम लोग उसको थोड़ा सा नए अंदाज में पेश करते हैं। हम लोग जैसे कि बैंड बाजा हो गया, उसमें तलवार घुसा दिए, भाला घुसा दिए। जिस तरह हम लोग का जो परंपरा चल के आया है, उसी तरह हम लोग उसको फॉलो कर रहे हैं। लेकिन सच पूछिए तो मुहर्रम एक गम का महीना है, शहीद का महीना, जिसको हम लोग को अच्छे से बिल्कुल लाइन पे चलना चाहिए। लेकिन जो सदियों से चल के आया उसी हिसाब से अब हम लोग चल रहे हैं। क्या नाम हुआ? मेरा नाम हुआ ऐसे महफूज आलम विक्की। मुहर्रम तो सिया सुन्नी का पर्व है और सब भाईचारा बन के मनाते हैं। और ये सार्वजनिक पर्व किसी समुदाय को किसी तरह का ठेस नहीं पहुँचता है और किसी भी समाज को ठेस ना पड़े, आराम से मनाए।